कहाँ है? पूरा वो बैठा हुआ है भाई। हाँ, 2 जंगले के अंदर है और तीसरा बाहर है। कितना वजन है भाई? 81 किलो का हूँ मैं। 81 भाई, 81। 40 किलो का तो मेरा पेट ही है। पेट माइनस कर लेंगे तो सिर्फ मेरा वजन 40 किलो ही रह जाएगा। गाइस वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं काशिफ सजाद और आज हमारी मंजिल है चिड़ियाघर। हम जानवरों की दुनिया में आए। आप कोविड के दिनों में आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी फुटेजेस नज़र आई होंगी, वीडियोस देखी होंगी कि शेर बेचारा बुरे हाल में है या नहीं है। ऐसा नहीं था उस वक्त भी, लेकिन हम आज दिखाना आए हैं कि भाई ये चिड़ियाघर कितना खूबसूरत हो चुका है। भाई कराची में आबशार हैरान होंगे ना, तो आपको लेके चलते हैं आबशार भाई, चिड़ियाघर की आबशार। और यहाँ हो पता ये चल रहा है भाई, इस आबशार के साथ साथ मगरमच्छ भी हैं। वो सामने आबशार है, वहाँ चल के देखते हैं भाई। नई झील बनाई हुई है यहाँ, बच्चों को बिठाते हैं शिप में और इस झील की सैर कराते हैं। और इतनी महंगी भी नहीं, 20 रुपये टिकट है। कोई केज तो बनाया हुआ है लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा इसके अंदर। ओहो सॉरी, असल में तो वो बाहर है। ये रहा जानवर। कहाँ है वो? हमारे यहाँ एक थोड़ा मसला है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे प्लेसेस हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उन्हें मेंटेन नहीं किया जाता। इस पिंजरे में भी मगरमच्छ होते हैं लेकिन वो है नहीं। मगरमच्छ नज़र आ रहे हैं वहाँ आबशार के पास 2, वो भी सिर्फ 2, वो भी कोई सी एक नस्ल के। बड़ा ख़तरनाक जानवर है, बहुत ख़तरनाक। सबसे ख़तरनाक जानवर की तरफ हम जा रहे हैं। ये शेर की खाला अकेली है भाई। रीच पहले वहाँ था लेकिन उस जगह का किराया ज़्यादा था तो इसको इस फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। क्या है नहीं बता दो, रीच है। मैं मौसम से इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे चिड़ियाघर के बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। मैं बचपन में कभी शायद 1-2 दफ़ा आया हूँ चिड़ियाघर, लेकिन जब से बड़ा हुआ तब से तो नहीं आया, अब आ रहा हूँ। हाँ 1-2 दफ़ा चिड़ियाघर आना हुआ है, लेकिन वो किसी ख़ास वजह से प्रोफेशनली आना हुआ। वो शुरू में बंदरों से कुछ मीटिंग थी क्योंकि उनके कबीले का एक मनमानस भाग गया था, तो खैर ये प्रोफेशनली आया था मिलने के लिए। लेकिन खैर बहुत बड़ा है चिड़ियाघर अभी भी, और आप आए। मुझे लगता है कि अगर आपने छुट्टी इंजॉय करनी है, अच्छा मौसम हो, फैमिली को लेके जाना है, कहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं कराची में, तो आप ला सकते हैं यहाँ। चिड़ियाघर से मुतालिक बहुत सारी बातें मुख्तलिफ वक्तों में फैलाई गई कि माहौल अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं आते। वो तो कहीं भी लोग अच्छे नहीं आते, हर तरह के लोग आते हैं। पब्लिक प्लेसेस जहाँ भी होंगे वहाँ जाहिर सी बात है पब्लिक ही आएगी, तभी तो वो पब्लिक प्लेसेस कहलाते हैं। तो वो हर तरह के लोग आएंगे, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आ रहे हैं, आप किस इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं, आप किस मकसद से आ रहे हैं। अगर आप तफरीह के मकसद से आ रहे हैं तो बस ठीक है, अपनी तफरीह पे एंजॉय करें, अपनी तफरीह पे ध्यान दें, एंजॉय करें भाई, फैमिली के साथ क्वालिटी वक्त गुजारें। आपसे बात करते करते मैं इस गड्ढे का शिकार हो सकता था, बच गया। अच्छा ये जगह है हाथी के लिए पूरी, सामने हाथी हैं। अच्छी चीज़ ये है कि हाथी को आप बहुत करीब से देख सकते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। बचपन में मैंने एक दफ़ा हाथी देखा था, उसके बाद कभी नहीं देखा। हाथी की वहशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले ज़माने में जंगों में इस्तेमाल किया जाता था हाथी को। एक बात है, अगर आप चिड़ियाघर आ रहे हैं तो भाई ये गारंटी है कि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो भाई फैमिली के साथ ही रहें, क्योंकि जितना बड़ा चिड़ियाघर है आप गुम हो जाएंगे। और एक चीज़ जो है यहाँ पे ऐलान वैलान करने के लिए कोई तरीका नहीं है कि अगर आपका कोई प्यारा गुम हो जाए तो भाई ऐलान नहीं होगा। गुम कैसे होगा? कछुए की चाल चलें, फैमिली के साथ रहें, गुम नहीं होंगे। कछुए का इसलिए जिक्र किया तो भाई सामने कछुए ही कछुए हैं भाई। टर्टल, ये निंजा टर्टल। टर्टल्स के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि इनकी उम्र बड़ी लंबी होती है और इनका डिफेंस बड़ा मजबूत होता है। ये इनका जो शेल ऊपर नज़र आ रहा है, ये जब भी कोई ख़तरा देखते हैं तो अपने पूरे जिस्म को इसके अंदर से ले जाते हैं और बड़े से बड़ा हमला भी इन पे असर नहीं करता। तो अब हम जा रहे हैं 80 रुपये खर्च करके
म्यूज़ियम में, हाँ, जहाँ चले भाई चले अंदर और जाके शेर को देखते हैं। अफ्रीकन लॉयन फीमेल, हाँ मुझे लग रहा है बहुत छोटे होंगे तभी इन्होंने पकड़ा होगा। ये मोर, ये लामा और ये विक्टोरियन कैमल है। ये अगर सामने होता मेरे वीडियो बनाते हुए मुझे सीधा टक्कर मार देता। अच्छा, कबूतरों को भी रखा हुआ है भाई यहाँ। मेरे दोस्त हैं कुछ कबूतरबाज, उन्हें बताएंगे कि उनके कबूतर अगर मर जाते हैं तो भाई उनको कैसे महफूज रख सकते हैं। मोर की खूबसूरती उसके परों से ही है। वैसे तो इस बेचारे के जो पर हैं काफ़ी हद तक मुरझा चुके हैं। पहली दफ़ा है कि भाई मगरमच्छ के साथ में रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे जानवरों के साथ जिन्हें वो ज़िंदा होता तो फ़ौरन ही खाया था। ये है गिद्ध, ये इंसानों तक को खा जाता है। 40 रुपये में आपके जान लेंगे। 40 रुपये में चलो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी नस्ल के परिंदे जानवर। मैं आ गया हूँ मुगल पार्क में और इसे बड़ा खूबसूरती से सजाया गया। क्या खूबसूरत, ये देखें फाउंटेन्स हैं पूरे बाग में। मुगलिया दौर की अगर फिल्मों में भी हमने देखा है, वहाँ मुगलिया दौर में ऐसे ही होता था कि महल के बाहर राहदारी को सजाया जाता था, फाउंटेन्स लगाए जाते थे जो दिन भर चलते रहते थे। और यही चिड़ियाघर की एक ख़ास जगह है। और यहाँ फैमिली के बगैर अलाउ नहीं है, लेकिन हमने ख़ास इजाज़त ली है, फिर जाके हमें दिखाने का मौका मिला है। मौसम ये दरख्त तो अब कहीं देखने को मिलते ही नहीं है कराची में, है ना। पूरे गार्डन में कव्वे ही कव्वे हैं। और कहते हैं कि जब कव्वे ज़्यादा हों तो जिस जगह पर हो वहाँ मेहमान आते हैं। तो हाँ भाई, यहाँ तो मेहमान रोज़ ही आते हैं, इतने सारे आते हैं। ये एक दरबार टाइप बनाया हुआ है, जैसे मुगलिया दौर में होता था कि वो मसाइल सुनने के लिए राजा साहब की बैठक लगती थी। और ये बड़ा प्यारी जगह है। वैसे ख़ास तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन ये जगह तस्वीरों के लिए बड़ी अच्छी है। अगर आप अच्छी तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं तो आप आएँ, बना के तस्वीरें। दोनों तरफ ग्रीनरी, जानवर ना भी हों, इर्द गिर्द आपके अगर सब्ज़ा हो और ठंडक फील हो रही हो तो भाई क्या बुराई है। ये एक जंगल की तरफ जा रहे हैं हम। है आ जाओ भाई। यहाँ अंदर है रीछ है, बंगाल टाइगर है, नीली गाय है, चीतल, सफ़ेद हिरन है, ज़ेब्रा है और मोहसिन है, सॉरी बंदर है, पोनी है। तो चलते हैं। ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल हम किसी जंगल में आ गए। ये खूबसूरती है चिड़ियाघर की। ये खूबसूरती होती है कि भाई हरियाली बड़ी नज़र आती है। जानवर नज़र आए ना आए, हरियाली बहुत नज़र आती है। और हाँ, फ्रंट पे ही जानवर नज़र आ रहा है, लाल शर्ट में है, ठीक है। और फ्रंट पे, हाँ फ्रंट पे ना, फ्रंट कैमरे से नज़र आ रहा है। ये देखे, जानवर की खासियत ये, जानवर के बारे में बात करो वो भागता है इधर उधर। और आपको पता ही बनमानस कबीले का हो तो वो इधर उधर पुदकता रहता है, उछलता रहता है। अच्छा, ये चीज़ अच्छी है भाई। हाँ, फ़ोटोशूट के लिए अच्छी जगह है। जो दरख्तों पर बैठ के तस्वीरें खिंचवाने के शौकीन है वो इस साइड पर आ सकते हैं। वहाँ पीछे कहीं दरख्तों पर बैठ के तस्वीरें खींच रही हैं। तुम्हारा कभी दिल चाहता है कि तुम दरख्तों पर बैठ के फ़ोटोशूट कराओ, लकड़ियों पर बैठ के, है? तो वो अगर लकड़ी कहीं मिसप्लेस हो जाए फिर। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे केजेज़ हैं जो खाली हैं, जहाँ जानवरों को ला के रखा जा सकता है और बेहतर तफरी, बेहतर चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जा सकती हैं, दिखा सकते हैं कि भाई हाँ चिड़ियाघर कितना खूबसूरत है। जगह बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि अब तक चिड़ियाघर की सबसे अच्छी जगह जो मुझे है ना वो अब नज़र आई है। ये पूरा एरिया जिस तरीके से वेल मेंटेन नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत सारे किस्म के हिरन हैं, शुतुरमुर्ग हैं, वो सामने शुतुरमुर्ग हैं, वो हिरन है। सबसे अच्छी बात ये है कि देखें, पहली चीज़ ये नीचे जंगल है, ये जंगल है और ये मैं ऊपर खड़ा हूँ। यानी मेरे हाफ बॉडी जो है वो आराम सुकून से जानवरों को देख सकती है। कोई जंगला बीच में नहीं आ रहा, कोई जाली बीच में नहीं आ रही, फासला रखा गया है दूर। यही कर सकते हैं कि जो लोगों के खड़े होने की जगह है वो थोड़ी सी ऊंची और थोड़ी दूर बना सकते हैं। के बैनर लगे हुए थे चिड़ियाघर के बाहर के, वो इसी फूड स्ट्रीट के हैं। जी हाँ। अच्छा भाई, ये पूरी जगह है जो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या महीनों में ये पूरी फूड स्ट्रीट बन जाएगी। यानी बेहतरीन फूड स्ट्रीट होगी। चिड़ियाघर आने वाले भाई यहाँ बैठ के मज़ेदार खाने खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देखें क्या खूबसूरत मज़ा होगा। यहाँ टेबल लगा हुआ होगा, कहिए मैं यहाँ टेबल पे बैठा हूँ और मेरे सीधे हाथ पे हिरन ही हिरन है और खाना खा रहा हूँ, बच्चे साथ हैं, फैमिली साथ है, हिरन देख रहे हैं, एंजॉयमेंट है और कौवा भी है। तो क्या मतलब ये चीज़ें हैं जो हो रही हैं पॉजिटिव पाकिस्तान में। चिड़ियाघर के तकरीबन 4 गेट हैं। एक गेट ये है, ये जो रास्ता 70 वगैरह की तरफ से आ रहा है ये वो है। एक रास्ता पीछे है जो लसबेला वगैरह की तरफ से आता है। एक रास्ता गार्डन की तरफ से आने वालों के लिए, बल्कि 2 रास्ते लसबेला वाली साइड से आने वालों के लिए, एक रास्ता गार्डन वालों की तरफ से आने वाले। थोड़े जानवर कम है,
लेकिन मैं तो भाई आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप कराची में रहते हैं और आप कोई प्लान चेंज करना चाहते हैं, समंदर पे जा के थक गए हैं, होटल्स में जा के थक गए हैं, तो आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए फैमिली के साथ चिड़ियाघर आ सकते हैं। एक अलग एक्सपीरियंस है।